हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लेके आए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज दोस्तों, हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। ये खाली टेक्स्ट बुक के लेक्चर चल रहे हैं दोस्त। जी नीट के लेक्चर्स पूरा अलग से शूट होगा और अलग से आएगा, टेंशन नहीं है। चल आजा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, मीटर ब्रिज है क्या? ये सर ब्रिज क्या लगा रखा है? व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, फलाना ब्रिज, ढिंकना ब्रिज आएगा दोस्त, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो दोस्तों, मीटर ब्रिज का पहले मैं आपको पूरा डायग्राम शो कर देता हूँ, क्या उसका सर्किट होता है, उसके बाद सारा डिस्कशन करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आज। पॉसिबल हुआ तो इसका भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको भेजूँगा। हाँ, पॉसिबल हुआ तो आपको और लेवल से समझ में आएगा। दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एकदम थिक प्लेट होती है। ये थिक प्लेट समझ रहे, एकदम थिक होता है। और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की होती है। कहीं पे जाड़ा पतला बन दिया हो तो सॉरी एक्सट्रीमली, ओके। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ए बी पॉइंट ले लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे एक्स वाई, तो पी क्यू, आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। चलो, ये दोस्तों प्लेट्स हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। थिक कॉपर प्लेट, कुछ भी मतलब प्लेट्स हैं, है ना। हाँ, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। हाँ, थिक ऑब्वियसली कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, करंट पास होने वाला है इसमें से, ठीक है। चलो देखो, तो एक एल शेप का और एक बीच में ऐसा स्ट्रिप रख दिया। स्ट्रिप भी बोल सकते हो, स्ट्रिप पट्टी, है ना। ओके, स्केल होता है ना आपके पास, फुट पट्टी, बस वैसा, ठीक है। चला जा, अब स्टार्ट करता हूँ। उसके बीच में एक वायर ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके बीच में एक वायर ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, वो भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है और रेजिस्टेंस भी यूनिफॉर्म है वायर के अंदर। हाँ, ये वायर दोस्तों एक्चुअली में मैक्सिमम केसेस में एलॉय का बना होता है। ये वायर किसका बना होता है? एलॉय का। एलॉय का क्यों दोस्तों, आपको मालूम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय डज नॉट डिपेंड मच ऑन टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, इतना ज़्यादा भी डिपेंड नहीं करता। दैट इज़ वाई हम वायर किसका लेते हैं? एलॉय का लेते हैं। ओके दोस्तों, वायर लिया, उसके बाद उसका एक मतलब स्केल बना देते हैं। वायर फिक्स्ड है दोस्त, वायर फिक्स्ड है, 1 मीटर का ही वायर लेना है, 1 मीटर का ही वायर लेना है, फिक्स्ड है। और उसमें दोस्तों 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का वायर मतलब 100 सेंटीमीटर वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों मीटर ब्रिज का पूरा कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा भी और बाकी है। और इसमें क्या होता है, 1 मीटर का वायर लगा होता है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से मतलब उसके बेस्ड पे काम करता है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, इसमें 1 मीटर का, ये स्केल तो मैंने मेरे हिसाब से लगाया मेजर करने के लिए भैया। ठीक है, चलो ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक्स पॉइंट है और वाई पॉइंट है, इसके बीच कुछ नहीं हो, खाली है। तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देता हूँ आर, ये भी खाली है। तो इसके बीच में दोस्तों एग्जैक्टली तो क्या रखा होता है मालूम है? पूरा रेजिस्टेंस का रजिस्टर बॉक्स रखा हुआ था, पूरा बॉक्स, उसका मैं रजिस्टर एस बोल देता हूँ। पूरा बॉक्स रखा हुआ है। मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो लेवल वाली बातें करेंगे दोस्तों, ये आपका थियोरेटिकल पोर्शन है। वायर का क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम है। तो ये दोस्तों मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। और ए से लेके, ये रफ कर दूं, यस। और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन और डायग्राम सर्किट ऑफ द मीटर ब्रिज। क्या करना है मैं समझाता हूँ, चलिए लिखते हैं दोस्तों।
प्रिंसिपल क्या है इसका? टू मेजर अननोन रेजिस्टर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना। दोस्तों ये वर्क है ना किसके बेस पे करता है मालूम है? इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, उस पर वर्क करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। कंस्ट्रक्शन क्या देखा आपने? आराम से दोस्तों टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है, शांति रखिएगा, सब समझाऊंगा क्या है क्या नहीं सब कुछ। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले हम माइंड में सेट ये हो रहा है, पहले माइंड में सेट ये हो रहा है कि वायर की प्रशंसा कर दूं थोड़ा। हियर टेक 1 मीटर और टेक अ वायर ऑफ 1 मीटर length having यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। हाँ, पूरे वायर में रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, इक्वल, एक जैसा है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, टेंशन नहीं है। हाँ, थिक स्ट्रिप लिखो, अच्छा रहेगा, स्ट्रिप। ठीक है, कंडक्टिंग स्ट्रिप है। ओके, और ये वायर किसका था? एलॉय का। एलॉय का क्यों लेते हैं? डज नॉट डिपेंड मच ऑन टेम्परेचर। तो क्या होता है, कभी कभी करंट ज़्यादा भी चला जाए वायर में तो जो गर्मी बढ़ती है ना दोस्त, जबरदस्त लेवल का अंदर हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए एलॉय का वायर लेते हैं। चला जाए, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हो, वायर इज ऑफ मेड अप ऑफ एलॉय। ठीक है, फिर ये वायर का हो गया डिस्कशन। अब देखिए दोस्तों, दूसरा डिस्कशन है एक्स और वाई के बीच में एक नॉन रेजिस्टेंस है। हियर रजिस्टर, या तो लिख दो unknown resistor R is connected between X and Y, ठीक है, ओके, एंड रेजिस्टेंस बॉक्स, रजिस्टर बॉक्स means S is connected between P and Q। ठीक है, ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन कर दिया बिल्कुल। अब दोस्तों क्या बोलोगे आप? चलो फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। यस, अब आएगी दोस्तों बातें। यहाँ पे एक पॉइंट होगा C, उसको लेके गैल्वेनोमीटर में ज्वाइन करूंगा और गैल्वेनोमीटर से वायर के साथ बांध के एक में पेन जैसा होता है, उसको जो की बोलते हैं, यहाँ पे अटैच करूंगा। जो की को पूरे वायर पे घुमाना होता है। हाँ, ये सब वायरिंग ही है। ठीक है, ये एक वायर और लिया गैल्वेनोमीटर में, एक छेड़ा गैल्वेनोमीटर में दिया, एक एंड से जो की ज्वाइन किया। जो की इज काइंड ऑफ की, और एक पेन जैसा होता है, छोटी सी पेन जैसा, उसको वायर पे घुमाना होता है। ऐसा वायर पे घुमाना होता है। क्यों घुमाना, तो मैं समझा रहा हूं आपको, 2 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर is connected with point C and जो की, है ना। ऊपर ऊपर क्यों जा रहा है भाई, क्या पहली बार लिख रहे हो क्या सर? गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, हाँ बिल्कुल, आप बोर्ड के एग्जाम में से लिख सकते हो, कनेक्टेड बिटवीन C एंड जो की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चला जाए दोस्तों, डन है, डन है, डन है। पूरा लेंथ कितना है वायर का? 100 सेंटीमीटर है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं। अब ये वर्क क्या है, इसका वर्किंग कैसा है, वर्किंग कैसे करता है हम समझते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या है, लॉजिक ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज लास्ट टाइम हम देखे थे। हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यदि
इक्विवेलेंट पोजीशन में हो तो जी में करंट पास हो रहा है वो 0 है, मतलब नो डिफ्लेक्शन, मतलब कि नल पॉइंट। ये हमारी बातें हो चुकी है, मुझे वापस दोबारा दोहरानी नहीं पड़े। जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं देखा एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस की बातें चलती थी, यहाँ तो बीच में गैल्वेनोमीटर हो, आजू बाजू में 4 रेजिस्टेंस हो, ऐसी बातें चलती थी। अब लॉजिक क्या हो रहा है दोस्तों कि वर्क क्या है इसका, जो गैल्वेनोमीटर का मुझे एक्चुअली में ये फाइंड करना है। ये अननोन लिया है, जो अननोन लिया हो वो, मैंने ये अननोन लिया है ना, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन देख कैसे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो एकदम नॉर्मल बात बोलता हूँ तुझे। जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड किया है जो की को, जो पेन को, उस पेन को देखो, ये वायर है, ये वायर है, ये पॉइंट सी है, ये गैल्वेनोमीटर है, और जो ये पेन है ना, पेन को ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो पेन को लेके उस पर घुमाना है। घुमाना मतलब ये ऐसे घुमाना नहीं है, बच्चे कुछ करते हैं ऐसा, है ना, ऐसे घुमाना नहीं होता है, खाली उसको अड़ाना होता है यहाँ पे, फिर जो की को उठा के यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर दो, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर दो। स्लाइड क्यों कर रहा मालूम है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं स्लाइड करते करते आ रहा हूँ 1 2 3 50 60 70 कुछ भी, मान लो कि मुझे 40 पे आके, मुझे मान ले कि 40 पे आके मुझे ऐसा दिखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है। मैं घुमाया पेन को, जो की को, ऐसा 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 40 सेंटीमीटर पे आके मुझे क्या दिखा कि गैल्वेनोमीटर ना इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है ना इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, गैल्वेनोमीटर तो पड़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4, हाँ ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्ट ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बीचों बीच रह रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो जिस पॉइंट पे जो कि आए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, उस पॉइंट को ही नल पॉइंट बोलते हैं। तो वर्किंग क्या हो गया, व्हेन वी शिफ्ट द जो की ओवर द वायर, व्हाट हैपन, क्या होगा, बोल फटाफट बोल। यस, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। चला जा, व्हेन जो की is shifted over wire, galvanometer shows 0 deflection। when जो की is shifted over wire, galvanometer shows 0 deflection, means Ig is equals to 0, means यस दोस्तों, सर्किट इज बैलेंस्ड। सर्किट बैलेंस्ड हुआ मतलब कि नल पॉइंट। तो दोस्तों बहुत लेवल वाली बातें करने जा रहा हूँ, आप सुनना। तो आपका यही मोटो है, यही मीटर में काम होता है कि आप उस जोगी को पूरा घुमाएं और जिस पॉइंट पे आके, वायर होता है पूरा, वायर पे घुमाना होता है ऐसा, जिस पॉइंट पे आके आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन बताए, मतलब कि सर्किट आपका बैलेंस है। बैलेंस सर्किट होता है दोस्तों। तो देखो मीटर ब्रिज को मैं पूरा ड्राइंग करूंगा। मान लो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस आया, ये तो मैंने खुद ले लिया 40 सेंटीमीटर, मुझे नहीं पता है, तो इस साइड का लेंथ में L1 ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स 100 माइनस L1। वाई दिस कोलावेरिटी, वाई, हाँ सर पूरा 100 सेंटीमीटर था, उसमें से मैंने इस रेंज को, इस लेंथ को मैंने L1 ले लिया, तो ये 100 माइनस L1 होगा। चला जा, अब ड्राइंग कर। मीटर ब्रिज वाला आपको कैसा फील आता है देखिए। ए बी कुछ भी ले ले रहे, कुछ भी, एम एन, तेरे को कुछ भी लेना हो, चला जा। ये बैटरी कनेक्टेड ही है, हाँ कुछ बोलेंगे बच्चे सर ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन किया है। आप सब लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, जितना लिख पाओ उतना लिख पाओ। ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन किया है, एक पॉइंट लिख दे, ठीक है। बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, डन है डन है डन है। ये दोस्तों ये क्या है मालूम है, ये क्या है, एक की होता है, एक की होता है, उसको बंद करेंगे तो करंट बहना चालू हो जाएगा। ये देखो की ऊपर है,
तो यहाँ पे करंट आके रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, मतलब सर्किट काम नहीं कर रही है। अब यही जैसे की तू यहाँ पे ज्वाइन कर देता है तो देख करंट अब बहना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे की होती है वो ऊपर नीचे ऐसे होती है, ऊपर नीचे तो बटन जैसा आता है, ऐसा अंदर डाल देगा तो सर्किट में करंट चालू हो जाएगा। ये क्यों होती है पता है आपको? बार बार ऊपर से स्विच बंद चालू नहीं करना पड़े बारिश के दिनों में, ऊपर से सर्किट बंद चालू नहीं करना पड़े, स्विच बंद चालू नहीं करना पड़े, इसलिए सर्किट में ही बैटरी स्विच नहीं हो तो बैटरी बंद चालू नहीं करनी पड़े, सर्किट में ही एक बटन होता है या तो एक चाबी जैसा होता है, उसको लगाया तो सर्किट चालू, निकाल दिया तो सर्किट बंद। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन लॉस हो गया तो सर्किट चालू नहीं रहेगा, कनेक्शन बंद कर दे ऐसा तो देख तेरा सर्किट चालू हो गया। तो एक की होता है, क्या होता है? की होता है। ठीक है, चला जाओ। अब देख ईमानदारी से बोलना, चल देख आराम से। देखो दोस्तों, ये जो C है और ये पॉइंट J है, C और पॉइंट J के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो देखो C और J के बीच में गैल्वेनोमीटर है, A और B के बीच में बैटरी है। अब देखना आराम से, इज्जत से, ये जो गैल्वेनोमीटर के इस साइड वाले पोर्शन में बैटरी से ऊपर कौन? R। इस साइड वाले पोर्शन में बैटरी से नीचे कौन? सर नीचे तो ये पोर्शन है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो लेंथ शो कर रहा है, लेंथ से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। तो देख A और J के बीच में, A और J के बीच में वायर है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, मैं RAJ बोल दूं, कुछ होगा, मैं ढूंढ रहा हूं। चल ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर के इस साइड आ जा, बैटरी के ऊपर वाले में कौन है? S, और बैटरी के नीचे वाले में कौन है? ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आ गया नल पॉइंट, तो ये वाला मतलब कौन? 100 माइनस L1। 100 माइनस L1 तुझे क्या काम है लेंथ का रे? तुझे तो क्या करना पड़ेगा? RBJ, इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस। तो बोलो हो गया विस्टोन ब्रिज की नहीं? विस्टोन ब्रिज हो गया। चलो सर, RAJ और RBJ फाइंड करते हैं। RAJ आई नो वेरी वेल, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है सर। और RBJ का मतलब भी क्या होगा? रो L बाय A। आप देख सकते हो इतने टुकड़े का क्रॉस सेक्शन सेम होगा, पूरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लिखा है मैंने, और इतने टुकड़े का जो वायर है उसका भी क्रॉस सेक्शन सेम होगा, तो क्रॉस सेक्शन गया। सेम मटेरियल का वायर है, तो उसका रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। तो देखिए RBJ इज इक्वल टू L क्या है? L1 है इसका लेंथ, और इसका लेंथ क्या है? 100 माइनस L1 है, तो भी चलेगा बेटा। बोल क्लियर है। चल आ जा, ठीक है, काम में आएगा कहीं पे। तो स्टार्ट करें दोस्तों। मान लो नल पॉइंट है, तो गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट 0 हो गया। तो तू देख सिचुएशन, मैं लिखूं इन बैलेंस्ड कंडीशन। आपको पता है व्हीटस्टोन पर से बैटरी का यहां से ज्वाइन किया है छेड़ा, तो ऊपर और नीचे का R/RAJ, और ये बैटरी का ये वाला S/RBJ, तो R इज इक्वल्स टू S इंटू RAJ/RBJ। RAJ L1 है और ये है 100 माइनस L1, तो यह आ गया दोस्तों आपका R अननोन रेजिस्टेंस। तो आपकी लेंथ के हिसाब से मैं आपको सम्स कर रहा हूँ तगड़े वाले, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। मीटर ब्रिज का काम ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है, मीटर ब्रिज का काम ये है। मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में आपको एक एक्सपेरिमेंट का फोटो बता दूं तो आप तो ओके रहेगा। देखिए एडिट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, वरना पूरा एक्सपेरिमेंट लेके आऊंगा। बोलो तगड़ा समझ में आ रहा है? मीटर ब्रिज आपको फील हुआ प्लीज बोलो फटाफट। हाँ पूरा भाई एक्सपेरिमेंट मेरे सामने नहीं है दोस्त, वरना तो और फील करवाता। ठीक है देखो, चलो फिर से फटाफट। वायर लगा,
जो की है वो मैं घुमा रहा हूँ, 40 पे आके मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला, मतलब इस साइड वाला भाग इक्वल रेशियो, इस साइड वाला इक्वल। तो देखने गया तो इस साइड वाला R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, इस साइड वाले का तो R, यहाँ पे तो कुछ था नहीं, लेंथ था। तो मुझे पता है वायर का कुछ हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ मतलब RAJ, इतने भाग का, उतने भाग का RBJ। RAJ फाइंड कैसे करेंगे, मुझे पता है फॉर्मूला रो L बाई ए। RBJ फाइंड कैसे करेगा, रो L बाई ए। रो और AA तो सेम था, इसका लेंथ हो गया L1, इसका लेंथ हो गया 100 माइनस L1, ठीक है। अब आजा बैलेंस कंडीशन के लिए क्या करेगा, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, R इज इक्वल्स टू एस, RAJ उधर गया, AJ अपॉन BJ आप जानते हो, ये मैंने रख दिया। तो अब की बार रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस और लेंथ का जोलजाल है मीटर ब्रिज में। मैं सम करवाता हूं आपको और तगड़ा क्लियर होगा, ठीक है ना। चल 2 मिनट बॉर्डर रफ कर देता हूं। चलो स्टार्ट। ओके चलिए दोस्तों, मस्त तगड़े लेवल वाले सम्स लेके आया हूं, तगड़े लेवल वाले सम करोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा सीन हुआ आपके साथ, इधर R लगा था, इधर S लगा था, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था, ये जो की लगा है, यहाँ पे नल पॉइंट आया, इसको आपने L1 लिया, इसको 100 माइनस L1 लिया, फिर क्या किया आपने फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू एस L1 अपॉन 100 माइनस L1। इसको और एकदम इजी बनाए दोस्तों, जैसे देख के ही हमारे पास आंसर आ जाए। कैसे देखिए, ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, R अपॉन L1 S अपॉन 100 माइनस L1। ये बहुत इजी वे रहेगा दोस्तों, बहुत इजी रहेगा। कैसे बोलो, कैसे, ऊंची है बिल्डिंग। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बैटरा ज्वाइन होगा, हाँ यहाँ पे बैटरी ज्वाइन होगा, तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फील आएगा। जहाँ बैटरी ज्वाइन है उसका ऊपर वाला और नीचे वाला R अपॉन L1, जहाँ बैटरी का दूसरा छेड़ा ज्वाइन है उसका ऊपर वाला और नीचे वाला S अपॉन 100 माइनस L1। ये मस्त रहेगा आपके लिए, है ना, फटाक से आंसर आएगा। ठीक है चलो, R अपॉन L1 S अपॉन 100 माइनस L1। देख 2 मिनट का काम है, आ जाओ चलो। इस सर्किट में बोलना चाह रहा है भाई साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि 30 पे नल पॉइंट आता है। भाई मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर ही होगा वायर, 1 मीटर का वायर है इसलिए मीटर, और व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है इसलिए ब्रिज, इसलिए इसको नाम दे दिया मीटर ब्रिज। ठीक है चल, तो ये पूरा 1 मीटर का ही वायर होगा, निश्चिंत रहना, मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर होगा। अब बुक वाला ये बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली 70 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। चलो आ जाओ, नल पॉइंट मिल रहा है मतलब इसमें से करंट पास होना नहीं है, इसमें से करंट पास होना नहीं है, तो डायरेक्ट कंडीशन है आपके पास। क्या कंडीशन है? 3/30। हाँ यहाँ पे बैटरी ज्वाइन है भैया, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट। तो 3/30 बैटरी जहाँ ज्वाइन है उसका ऊपर का नीचे का, और R/70, R/70 हो रहा है, फील हो रहा है। R/L1 S अपॉन 100 माइनस L1, R अपॉन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। चलिए फटाफट, जुपाक जुपाक जुपाक, R इज इक्वल्स टू 7 ओम। इतना इजी काम है दोस्त, इतना इजी काम है। बोल बोल बोल, चल प्रैक्टिस के लिए दूं क्या? अरे मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं ले, इतना इजी चीज़ें कर देंगे हम, टेंशन नहीं है सर। आपको तो है ही टेंशन, हमारा सबका बिल्कुल है बेटा। आप पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान देते हो इसलिए हम टेंशन लेते नहीं, पढ़ाई में ध्यान दिया कर। 15 सेंटीमीटर नल पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे R और यहाँ पे 10 ओहम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए दिया आपको, बोल देना R/15 10 अपॉन कितना 85, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाए नेक्स्ट वाला, फटाफट फॉर्मूला करेंगे हम। ओह सर ये नल पॉइंट बोल रहे हैं, ये नल पॉइंट है, तो ये ऑब्वियसली जुपाक बैटरी आ गया, B और A कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है चल फटाफट फटाफट, ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला, तो ये वाला को तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा। 6 ओहम एंड 3 ओहम आर इन पैरेलल में है, सो आ जाओ, पैरेलल में होता तो 6 × 3 6 + 3 क्या हो जाएगा
18/9 मतलब 2 ओहम। तो ऊपर वाला कितना हो गया, 2 ओहम हो गया। अब आ जा, यस हियर सर्किट इज इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन इज गिवन। सो हाँ बैलेंस कंडीशन है, नल पॉइंट है तभी है। ऊपर वाला अपॉन दिस, तो क्या करेंगे बोलो, हवन करेंगे। हवन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2/60। हाँ भाई R/L1 S/100 - L1 40। S इज इक्वल टू 2/60 इंटू 40 गया, इधर 0 0 गया, 2 3 4/3 मतलब समझ ले 1.33 ओहम समथिंग। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोल डन है, डन है, डन है, क्लियर है, क्लियर है। ये आप एक बार अपने आप सेट करने का ट्राई करना, आपको प्रैक्टिस में दिया है मैंने। बोलो कितना इजी काम हो रहा है यार। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बॉर्डर रफ करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। थोड़ा लेवल कर रहे हैं, थोड़ा लेवल कर रहे हैं भैया। ओ भैया थोड़ा लेवल करना मंगता है, ओ लेवल करना मंगता है। टिंग 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 टिंग, चला जा फटाफट। ओह सर, गैल्वानोमीटर इस साइड ये लेंथ नल पॉइंट 20, ये तो ये 80 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ सर डन है। अब ये देखो सर बहुत कीचड़ पिचड़ दिया है, तो कर देते हैं सॉल्व। चलिए नाम दे दीजिए कोई भी, C और D नाम दे दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए फटाफट। बहुत अच्छे तगड़े समझ है दोस्तों। ये एक्चुअली में HC वर्मा है, फिर कुछ और रेफरेंस बुक हैं, उसमें ऐसे सम्स दिए होते हैं दोस्तों। थोड़ा मैंने वैल्यू आगे पीछे चेंज कर दिया है, तो आपको मज़ा आए। चलिए ये पहले रेजिस्टेंस को फाइंड करो। 2 ओहम एंड R ओहम आर कनेक्टेड पैरेलल में है, तो इनका R क्या बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, इसका आंसर ये आ गया। तो अब आप सर्किट को ये न रख के आप ऐसा भी रख सकते हो। ड्राइंग फिर से करना पड़ेगा आपको, ड्राइंग करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए आ जाइए। हाँ ये तो R2/R का पूरा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश हो गया, देख लीजिए आप, है ना। ठीक है, इस तरफ आ जा, तो इस तरफ आ जा। आप लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे लिखो, कहीं पे भी लिखो। ये थे पैरेलल में। अब देखिए 999 ओहम आर कनेक्टेड पैरेलली। 9 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फाइनली इसका भी R क्या हो जाएगा, 9/3 मतलब 3 ओहम। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? हाँ हो जाएगा सर। हाँ ये इसका बाद में करवाता हूँ, साइड में रखेंगे मैं ना, अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे ले रहा हूँ। चला जा फटाफट आ जा। अब दोस्तों यहाँ पे जो नल पॉइंट वाली बातें हैं वो 20 और ये 80 है। अब तू बोल दोस्त, अब सीधा सर R'/20 3/80 R'/20 3/80 R' इज इक्वल टू 3। एक मिनट रुक जा। हाँ चल ठीक है, R' रख दूँ या सामने ले जाऊँ पहले उसको? 20 × 3/80। ठीक है। जुपाक तो क्या हो जाएगा, R' इज इक्वल टू 3/4। अब तू देख दोस्त, R' क्या है, 2R R+2 3/4। इसको इधर भेज, 8R 3R + 6 डन है। इसको इधर भेज, 5R इज इक्वल टू 6/5। देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो। 2/R R+2 ठीक है, R'/23। एक बार देख लो 3/4 4 R' है जे 2R। हाँ कौन R डन है, देख लेना, चल कहीं गलती नहीं हो। ठीक है, तो ये है 5R जुपाक 6/5 जो आंसर है, 5 1 5 जो आंसर आएगा लिख लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसे छोटे सम्स हैं आपके, बिल्कुल मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर के लेवल वाले लिए, आपको गुजकैट में भी काम में आएगा। ठीक है, नीट और JEE के अलग से लेक्चर्स होंगे, उसमें लेवल और तगड़ा करेंगे हम, जिससे आपका माइंड और खुले, डेवलप हो, है ना। बहुत टफ पूछे जी में, ऐसा किसने बोला? नीट में बहुत टफ पूछे नहीं दोस्तों,
हम कुछ टफ करें ना तो पूछने वाला हमको इजी लगे, है ना। जैसे कि नहीं, आपको पता है कि 500 इजी सम करने से बेटर है मेरे हिसाब से कि 5 से 10 टफ सम किए जाए, तो सारा माइंड उसमें आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पॉसिबल होगा तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट मैं लूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए भैया चैनल को, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। चल थैंक यू।